Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics के नोट, and please subscribe my channel and share with your friend, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन, जिसने इससे पहले मेरे इस चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था अपनी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। एप्लीकेशंस मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट तक, और मैंने कहा था एप्लीकेशंस करते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। ठीक, तो ये देखिए दो ईएमएफ है, E1 और E2 है। RB रेजिस्टेंस बॉक्स है, G गैल्वेनोमीटर है, J1 उसका फर्स्ट पॉइंट है, जॉकी कहते हैं, J है जॉकी, जो J1 पहला पॉइंट और J2 दूसरा पॉइंट। ठीक, बैटरी है E, कुंजी है K, RH है रिओस्टेट, A और B दो पॉइंट है। ठीक, ये हम किसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं? ये हम पोटेंशियोमीटर की कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इससे पहले मैं अपने चैनल में रिलेटेड वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। अगेन लेट्स बिगिन स्टार्ट। एप्लीकेशन रेशो। ठीक, स्टेप फर्स्ट, क्लोज द की के सो दैट द करंट फ्लो इन द पोटेंशियोमीटर वायर। जब हम किसी भी की को क्लोज करते हैं तभी हमारी उसमें करंट फ्लो करती है। तो हमने क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट की के को हम क्लोज करेंगे। ठीक, की क्या है हमारा, ये रखी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स और ये बैटरी और रजिस्टर। ठीक, सेकंड में हम क्या करेंगे, इंसर्ट की बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में की इंसर्ट करेंगे एंड द सेल E1 गेट इंट्रोड्यूस इन द सर्किट। जब हम ए और सी के बीच की को इंसर्ट करेंगे तो हमें E1 इंट्रोड्यूस होगी इन द सर्किट में। ए और सी देखें, ए और सी के बीच की, ठीक, ACB, तब हमें क्या मिलेगा, EMF मिलेगा हमारा E1, ये हमें EF मिलेगा। और जब हम B और C के बीच करेंगे तो E2 मिलेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट की बिटवीन A एंड C द सेल E1 गेट इंट्रोड्यूस इन द सर्किट। जो मैंने आपको दिखाया था, जॉकी J भी मैंने आपको दिखाई थी, इज मूव्ड अलोंग द वायर AB टिल द गैल्वेनोमीटर शोड नो डिफ्लेक्शन। जब तक गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर देता तब तक हम उस वायर को मूव करेंगे। लेट द पोजिशन ऑफ द जॉकी बी G1 एंड द लेंथ ऑफ द वायर AJ1 इक्वल टू लेंथ L1। ठीक, E1 के केस में हमने लेंथ L1 लिया है जो कि AJ1 है। AJ1 क्या है, देखिए AJ1, L1 AJ2 L2, जो कि हम नेक्स्ट में लेंगे। ठीक, हेयर L1 बी द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर इफ K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर AB देन एट नल पॉइंट। नल पॉइंट किस में होता है, जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो होता है, उसे हम नल पॉइंट शो करते हैं। तो E1 इज इक्वल टू KL1। ठीक, स्टेप थर्ड, रिमूव द की, हम की को रिमूव करते हैं एंड सी में एंड इंसर्ट बिटवीन B एंड C, जो कि मैंने आपको कहा भी था। और सो दैट सेल E2 मैंने आपको बताया था गेट इंट्रोड्यूस इन द सर्किट। लेट AJ2 L2 इक्वल टू L2 बी द बैलेंसिंग लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर वायर की, E2 इज इक्वल टू KL2। ठीक, अब हम यदि हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा, E2 अपॉन E1 इक्वल टू L2 अपॉन L1। सही, तो इन ऑर्डर टू गेट नल पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इट इज नेसेसरी दैट EMF ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी मस्ट बी ग्रेटर दैन द बोथ E1 एंड E2। इसका मतलब ये है कि यदि मैं नल पॉइंट चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर में तो ये ज़रूरी है कि जो EMF होता है वो ज़्यादा होना चाहिए E1 और E2 से। ठीक, तो ये हुआ हमारा रेशो। हमने क्या निकाला, टू फाइंड द रेशो ऑफ द EMF ऑफ द टू सेल। ठीक, अब हम निकालेंगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन में, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसके लिए हमने क्या किया है, A और B दो पॉइंट लिए, बैटरी K1 और रिहोस्टेट RH, एक सेल जुड़ी है E जिसका जो कुंजी K2 से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर है और J जॉकी है, RB रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज द की, फिर से की को क्लोज करेंगे तो करंट क्या होगी, फ्लो करेगी पोटेंशियोमीटर वायर में। स्टेप सेकंड, व्हेन द की K2 इज केप्ट ओपन, यदि ओपन कर देंगे, मूव द जॉकी अलोंग AB, और जॉकी AB को, AB देखिए ये रहा AB, मूव करेंगे टिल इट बैलेंस द EMF E ऑफ द सेल, तब तक कि हमें बैलेंस EMF नहीं मिल जाता। लेट L1 बी द बैलेंस लेंथ ऑफ द वायर, L1 बैलेंस लेंथ है वायर की, और इफ़
के इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यदि के पोटेंशियल ग्रेडियंट है देन ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू KL1। ठीक, अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स की बात करेंगे। विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस आर, हम आर रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड क्लोज द की Q2 क्लोज को Q2 की को क्लोज कर देते हैं। फाइंड द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ फॉर द टर्मिनल PD पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑफ द सेल, हम पोटेंशियल डिफरेंस वी के लिए बैलेंस पॉइंट करते हैं। इफ़ L2 इज़ द बैलेंसिंग लेंथ, यदि L2 बैलेंसिंग लेंथ होती है देन V इज इक्वल्स टू KL2 और ये V इज इक्वल्स टू KL2 हो गया। ठीक, ये E इज इक्वल्स टू KL1 हो गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, E अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। और लेट R बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यदि R इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का और इफ़ करंट I हमारी फ्लो करती है थ्रू द सेल में व्हेन इज शंटेड मतलब हिंदी में कहते हैं दूसरी पट्टी पर ले जाना, विद रेजिस्टेंस R देन फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू I R प्लस के R एंड V इज इक्वल्स टू I और ये क्या ओम्स लॉ। एक R तो था ही लेकिन हमने उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और एक और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऐड कर दिया तो E की वैल्यू क्या गई I R प्लस की R, और ओम्स का लॉ करेंगे तो V इज इक्वल्स टू I R। ठीक, यदि हम E और V को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, R अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2 कहाँ से लाए, ऊपर से। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है यदि हम से सॉल्व करेंगे स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो ये क्या हुआ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने क्या निकाला यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, और यही था हमारा कि टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अब हम निकालते हैं सेंसिटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 80% इंपॉर्टेंट होती है, आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, आपको याद होनी चाहिए कि सेंसिटिविटी क्या होती है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा इफ़ इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल PD पोटेंशियल डिफरेंस, यदि वो कैपेबल होता है बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। सेकंड, इट शो अ सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज करता है बैलेंसिंग लेंथ में फॉर स्मॉल चेंज इन द PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बी मेजर्ड, यदि वो बहुत छोटा सा सिग्निफिकेंट चेंज शो करता है बैलेंसिंग लेंथ में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस जब मेज़र करते हैं तब। इट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग इट वायर, ये डिपेंड करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वायर का होता है। स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जितना ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉलर होगा ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियल मीटर, जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी पोटेंशियल मीटर की। ठीक, तो ये हुआ हमारी सेंसिटिविटी। इट कैन बी इंक्रीज, हम बढ़ा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिड्यूस करके। दिस कैन बी डन इन टू वे, दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। पहला, फॉर अ गिवन PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेंसिटिविटी भी इंक्रीज, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल मीटर वायर की लेंथ को बढ़ा के। सेकंड होता है फॉर अ पोटेंशियल मीटर वायर ऑफ अ फिक्स लेंथ, पोटेंशियल मीटर वायर लिए जिसकी फिक्स लेंथ होगी द पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द करंट को घटा के इन द सर्किट में विद द हेल्प ऑफ द रिहोस्टेट की मदद से। ठीक, तो ये होता है सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियल मीटर, जो कि वेरी शॉर्ट की भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन 80 and 90% पूछा ही जाता है। तो ये देखिए क्या लिख रखा है, ये मेरे A और B के बीच A और B के बीच जो रिहोस्टेट है उसका नाम मैंने P रखा है। B और C के बीच है, A और B के बीच जो P है इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। A और D के बीच है R जिसमें करंट फ्लो हो रही है I2। D और C के बीच है S रेजिस्टेंस और जिसमें करंट फ्लो हो रही है I2 प्लस के IG क्या है, जो B से इसकी तरफ फ्लो हो रही है, G पॉइंट की तरफ। B से करंट फ्लो हो रही है I1 माइनस IG, जिस पे रेजिस्टेंस क्या है Q, ये दोनों C से कनेक्टेड है, इन पे EMF बैटरी है और करंट हमारी फ्लो कर रही है। ठीक, A B C D 3 है। ठीक, I1 गई IG में चले गई तो यहाँ पे कितनी जाएगी, I1 माइनस IG। यहाँ पे I2 गया और IG भी यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगी, I2 प्लस के IG। ठीक, ये हो गया हमने सर्किट। अब आता है ये होता क्या, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ए फ्यू रेजिस्टेंस of 4 resistance used to determine one of these resistance quickly and accurately in term of remaining 3 resistance। ये एक अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंस का। 4 रेजिस्टेंस कौन से हमारे PQRS, वन ऑफ दिस रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस, जिसमें से कि हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हम बाकी तीनों की हमें वैल्यू पता हो तो। दिस मेथड जो सबसे पहले सजेस्ट किया था वो ब्रिटिश फिजिकिस्ट
सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन ने किया था 1843 में, और इन्हीं के नाम से इसका नाम आया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, जो कि मैंने दिखाया पी क्यू आर एस, कनेक्टेड टू फॉर्म आर्म्स, आर्म्स बना रहे हैं ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं या 4 आर्म्स है तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। अब बैटरी ऑफ ईएमएफ ई कनेक्टेड किया गया है बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, जो मैंने आपको दिखाया, एंड अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बिटवीन बी एंड डी एंड शोन इज द फिगर, जो कि जी है ना वही हमारा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। लेट एस बी द रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपसे कहा था ऐसे एक रेजिस्टेंस है जिसको हमें मेजर करना है। द रेजिस्टेंस आर को हम इस तरीके से एडजस्ट किया है दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस, ब्रिज को बैलेंस कहा जाएगा व्हेन पीरियड या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, जब पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का जीरो होगा। सो दैट देयर इज नो करंट, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है तो करंट क्या होगी, जीरो होगी थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज में क्या होगी, पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू निकाली, क्यू अपॉन पी डॉट आर। तो नोइंग द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पी एंड क्यू एंड रेजिस्टेंस आर, वी कैन डिटरमाइन द नोन रेजिस्टेंस एस। दैट इज व्हाई आर्म्स containing the resistance P and Q are called ratio arms, and the arm AD containing R standard arm, and the arm CD containing as the unknown arm। ठीक, जो मैंने आपसे पहले कह दिया था कि यदि हमें तीनों की वैल्यू बताओ तो हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ लॉ, अब हम बैलेंस कंडीशन निकालेंगे किरचॉफ लॉ की। देखिए वो कैसे निकालेंगे। इन अकॉर्डेंस विद किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग करंट थ्रू द वेरियस ब्रांचेस आर शोन इन द फिगर, जो कि मैं आपको फिगर में दिखाई। अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ द लूप ए बी डी ए, ठीक है। I1P प्लस IgG, I1P प्लस IgG। फिर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी कर देंगे हम यहाँ पे माइनस के I2R, क्योंकि I2 की करंट की डायरेक्शन अलग है, इसकी यहाँ पे तो इसकी यहाँ पे, तो I2R। ठीक, इक्वल टू 0। कौन सा लॉ लगा है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है लूप रूल जंक्शन रूल, जिसके अकॉर्डिंग डेल्टा सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0 होता है। ठीक, वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अप्लाइंग अगेन किरचॉफ सेकंड लॉ टू द लूप BCDV। ठीक, I1 माइनस IgQ, अगर मैं Q की बात करूँ, I1 माइनस IG था, Q दोनों के मल्टीप्लाई, माइनस के I2 प्लस IG, और देखो माइनस के I2 क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है, I2 प्लस के IG मल्टीप्लाई S, और माइनस के फिर से IgG। ठीक, तो दो इक्वेशन मिल गई। बैलेंस कंडीशन के में क्या होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, जो कि हमने बताया था कि जब वो 0 नहीं होगा तभी हमारी बैलेंस कंडीशन होती है, तो IG इज इक्वल्स टू 0। तो जब IG 0 हो जाएगा तब हमारा क्या होगा, दोनों में जब हम IG 0 रख देंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, I1Q माइनस I2S इज इक्वल्स टू 0। और यदि इक्वेशन 1 को, ये मैंने जो इक्वेशन 1 की डिवाइड का साइन बना रखा है मैंने, इक्वेशन 2, तो P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस प्रूव द कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको प्रूफ करने में पूछी जाती है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, सेंसिटिविटी क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज सेड टू बी सेंसिटिव कहा जाएगा। इट शो अ लार्ज डिफ्लेक्शन, यदि लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर में फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज होता है इन द रेजिस्टेंस आर्म में। इट डिपेंड ऑन द टू फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है इट इज मोस्ट सेंसिटिव कहा जाएगा व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि सभी रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होंगे। सेकंड होगा कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, और बैटरी के। कैलेंडर ने क्या कहा था कि सेंसिटिव कब होगा, और मैक्सवेल ने क्या कहा था कब होगा, तो वो देखिए। फॉर द ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ इट द बैटरी शुड बी कनेक्टेड सो दैट द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड इज ग्रेटर दैन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, कि बैटरी जो कनेक्टेड होगी इस तरीके से कनेक्टेड होगी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज़ में होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, और वो ज़्यादा होना चाहिए द रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, जो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनसे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अकॉर्डिंग फॉर द ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ इट आउट ऑफ द बैटरी और गैल्वेनोमीटर द वन हैविंग द हायर रेजिस्टेंस, दोनों में से एक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, शुड बी कनेक्टेड बिटवीन द जंक्शन ऑफ द टू हाईएस्ट रेजिस्टेंस, जो कि कनेक्ट होना चाहिए दो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के बीच, एंड द जंक्शन ऑफ द टू लोएस्ट रेजिस्टेंस, और जंक्शन ऑफ द टू रेजिस्टेंस के बीच। कहने का मतलब यह है कि
बैटरी और गैल्वेनोमीटर में से किसी एक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और वो कनेक्ट होना चाहिए जंक्शन ऑफ द टू हाईएस्ट पॉइंट रेजिस्टेंस और जंक्शन ऑफ द टू लोएस्ट रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा मीटर ब्रिज स्लाइड वायर ब्रिज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज स्लाइड ब्रिज में क्या है कि इसमें एक और रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स तो पहले भी जुड़ा था, लेकिन इसमें मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज में एक रेजिस्टेंस और जुड़ जाता है, जो कि होता है एस। आर जुड़ा है रेजिस्टेंस बॉक्स, एक्स हमारा एक रेजिस्टेंस है, डी है यहाँ पे। ठीक है, फिर ए से करंट फ्लो हो रही है आर की तरफ, फिर बी और A1 2 पॉइंट है। डी से हमने एक वायर निकाला जो कि आर बी से जुड़ा हुआ है, आर बी जी से कनेक्टेड है। और देखो ए बी ए, ये 3 पॉइंट, ये हमारे पॉइंट में कनेक्ट करें। ए में करंट फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस बॉक्स में। ठीक, ये हमने एक वायर जोड़ा बी से, फिर दूसरा वायर लिया हमने रेजिस्टेंस से जोड़ा, उससे हमने जोड़ा B1 से। बीच में एक पॉइंट से हमने एक वायर लिया जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स से जुड़ा है, फिर गैल्वेनोमीटर से, और जिसको हम हिला सकते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट बी। ठीक, इस पूरे की वैल्यू 100 होती है, तो यदि ये L है तो ये 100 - L होती है। ठीक, ये हमारा C है, ये हमारा A है, ये हमारा E है, बैटरी ये K है। करंट फ्लो ऐसे गई, यहाँ पे करंट आई, फिर करंट यहाँ से गई और इसी करंट यहाँ से गई। ठीक, तो ये हुआ हमारा मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अभी कैसे होता है इसे देखिए। इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, डेट इज़ यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, जिसका यूज़ किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने में। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे होता है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो P/Q = R/S। इसकी कंस्ट्रक्शन आपने देखी, इट कंसिस्ट ऑफ यूजली 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन वायर। जो वायर यूज़ किया जाता है उस मेटल का नाम मैग्नीन है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है जो कि स्ट्रेंथ अलॉन्ग मीटर में होता है, जो कि स्केल उसका फिक्स्ड होता है एक वुडन बोर्ड में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सब पूरा वुडन बोर्ड में फिक्स्ड होता है। विद 2 एंड होता है शोल्डर टू L शेप थिक कॉपर स्ट्रिप, अनदर कॉपर बिटवीन द 2 thick copper strip. Another copper strip D is fixed so as to the provided 2 gap AB और A1 B1। देखिए ये रही हमारी थिक कॉपर स्ट्रिप, L शेप ये होगी। ठीक, रेजिस्टेंस बॉक्स RB इज कनेक्टेड द गैप AB जो कि दिखाया है, एंड नॉन रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड इन द गैप A1 B1 जो कि मैंने आपको दिखाया था। बी अ सोर्स ऑफ EMF इज कनेक्टेड अक्रॉस AC। ठीक, अ मूवेबल जॉकी एंड अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड VD एज शोन इन द फिगर, जो कि आपको फिगर से शो हो ही रहा है। अगर मैं इसका वर्किंग बताऊं, आफ्टर टेकिंग आउट द स्विचेबल रेजिस्टेंस आर लेते हैं फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, तो जॉकी को मूव करते हैं अलॉन्ग द वायर AC में, अनटिल कब तक करेंगे, जब तक कि हमें नो डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर पर। दिए गए बैलेंस कंडीशन होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की, इसमें P/Q रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट AB और BC के वायर में। तो देन फॉर द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज की क्या है, P/Q = R/S। AC आपने डायग्राम से देखा 100 सेंटीमीटर, AB मैंने कहा था L होता है ये। ठीक है, तो BC के 100 - L मैंने आपको समझाया था। सिंस द ब्रिज वायर इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ये क्या है, L1 ये है प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो P/Q रेजिस्टेंस ऑफ AB P के लिए हमने लेंथ के लिए L और Q के लिए लिया 100 - L, तो सिग्मा L और सिग्मा 100 - L, सिग्मा से सिग्मा कट गया। R/S भी कैसे लेंगे, ऐसी L/100 - L। ठीक, और यहाँ से P/Q की वैल्यू निकाली आपने, R/S की वैल्यू निकाली, ऊपर देखा कि P/Q = R/S बराबर है, तो यहाँ से हमने S की वैल्यू निकाली, तो ये क्या हो जाएगी, R 100 - L/L, एंड नोइंग L एंड R अननोन रेजिस्टेंस एस कैन बी डिटरमाइंड। सो ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। अगेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगेन मैंने आपको जितना ज़्यादा समझा दिया है, उस रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन इसके अलावा यदि कोई 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट है, BSc MSc के स्टूडेंट को रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद फ्रेंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपनी ऐसी फिजिक्स रिलेटेड वीडियो अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सकें। अगेन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।